हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तराखंड का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2026 का करंट अफेयर है, जहाँ पर हम राज्य सम्मान और शिक्षा से रिलेटेड कुछ पुरस्कारों को करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड यहाँ पर नवाजा गया, ऑपरेशन प्रहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रशासन और बुनियादी ढांचा, राज्य लोक अदालत, बनबसा पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ साहित्य और सांस्कृतिक यानी कि पुस्तक महोत्सव पुरस्कारों से संबंधित चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं यहाँ पर हम आप पहली क्लास को। बाकी यहाँ पर आगे के पृष्ठों में पीले रंग को जो दर्शाया गया है वो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, एक शिक्षिका सी नज़र आ रही है, एक बोर्ड नज़र आ रहा है आपके सामने, यानी कि हम बात कर रहे हैं शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025-2026 में दिए गए हैं। इसमें 2025 के लिए 2026 में 1900 शिक्षकों को ये दिए जाने की घोषणा हुई है, जिसमें अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आने वाली 5 सितंबर 2026 को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि हर वर्ष ये 5 सितंबर को ही दिए जाते हैं, जिसमें नगद राशि 10,000 रुपये प्रदान की जाती है। एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया जाता है। तो देखिएगा, उत्कृष्ट कार्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित शिक्षक 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। 12 प्रारंभिक, 6 माध्यमिक और 1 डाइट, है ना, इन शिक्षकों को क्या है इसमें शामिल है। पुरस्कार राशि 10,000 प्लस नगद कैश, और इसमें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही जो शिक्षक हैं इनका इन विशेष लाभ क्या मिलता है, 2 वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम्स के लिए आता है। बाकी यहाँ पर है कि ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा कब, आपका शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर 2026 को। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कितनी पुरस्कार राशि, कितने वर्ष का विस्तार होता है, कितने लोगों को दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा में कितने शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया, माध्यमिक में कितने दिए, क्यों दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, और कितनों को दिया गया ये तो महत्वपूर्ण है ही। अब यहाँ पर हम प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर की यहाँ पर बात करें, यानी कि उत्तराखंड पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए एक पुरस्कार दिया गया है, प्रेसिडेंट पुलिस कलर, इससे नवाजा गया है। हालांकि मैंने शायद आप लोगों को चीज़ें कराई भी होंगी, शॉर्ट वीडियो में ये आपको देखने को मिला होगा। तो उत्तराखंड पुलिस कानून जो है ना, उत्तराखंड पुलिस को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है, प्रेसिडेंट पुलिस कलर से नवाजा गया है, और ये पुलिस बल को दिया जाने वाला क्या है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान होता है। और वर्तमान में उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं दीपम सेठ, ये भी आप ध्यान रखिए। रीजन क्या है, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, इनमें क्या है, उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी धरातल में तो आप कितना क्या है वो सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन अब बना है तो आपको क्या रखना है, याद तो रखना ही पड़ेगा। बाकी एक यहाँ पर ना ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, जो यहाँ पर टारगेट क्या, देर रात बार, पब्स, रोडवेज और फायरिंग पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए, जैसे कि ये ब्रिगेडियर वाला केस हुआ था, जो आपने जो वीडियो वायरल हुई देखा था, कितनी स्पीड में दोनों कारें चल रही थी और फायरिंग उसमें हुई थी। तो हुड़दंगियों पर सिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू करा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में, और ये हफ्ते भर काफ़ी चीज़ें इसमें चलेंगी। देन उसके बाद फिर शांति यहाँ पर रहने वाली है। मतलब कोई भी ऑपरेशन चलता है पहले तो उसमें होता है ना शो ऑफ वाली, बाकी तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इस समय जो क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है, दीपम सेठ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड यहाँ पर किससे रिलेटेड है, राज्य से लोक अदालत आपके द्वार न्याय से रिलेटेड है। आखिर क्या है ये मामला, तो यहाँ पर आप सभी ने ध्यान रखना है कि 500 प्लस लंबित मामले डिजिटल समाधान होना है। RCCMS पोर्टल
यहाँ पर है परिणाम क्या रहेगा, सिद्धांत, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टि, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही 6933 प्लस मामलों का निपटारा होगा। 13 जिले 210 स्थान यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। मतलब ये क्या है, देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, किसके द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा राज्य स्तर पर रेवेन्यू लोक अदालत है ना, इसका उद्घाटन किया है। आपके द्वार न्याय एक पहल है विशेष, जस्टिस एट योर डोर स्टेप। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसी के तहत जो है 13 जिलों के 210 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। इसमें जो रेवेन्यू लोक अदालत के थ्रू लगभग 6933 से ज़्यादा मामलों को निपटारा करने की यहाँ पर उम्मीद है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इन अदालतों का जो संचालन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सिद्धांत, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के सिद्धांत पर इसका जो है जो रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट स्पेशली क्या है, RCMS पोर्टल जो है इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है यहाँ पर कि इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाना। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आती है, और आप जानते हैं कि राज्य के अंदर इस समय 400 से अधिक राजस्व अदालतें हैं, जिसमें 50,000 से अधिक मामले लंबित हैं। साथ ही जो RCCMS है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पोर्टल है इसकी यूज़ इसमें किया जाएगा ताकि इन मामलों को क्या किया जा सके, जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। बाकी बनबसा अत्याधुनिक लैंड पोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो भाई यहाँ पर नेपाल और भारत, तो भारत और नेपाल पर उत्तराखंड के बनबसा जो एरिया है वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट लैंड पोर्ट यानी कि अत्याधुनिक लैंड पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका निर्माण लैंड स्पोर्ट, कौन है, लैंड स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी जो है ना, ऑफ इंडिया, और साथ ही उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉइंटली से इसको क्या कर रही है, काम कर रही है। और इस लैंड पोर्ट के बनने से दोनों देशों के बीच एक क्या होगा, जो लॉजिस्टिक सेक्टर है या ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या आएगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कमी आएगी, और जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर है वो आपका मजबूत बनेगा, है ना। तो और साथ ही जो व्यापार है उसके बाज़ार भी उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर किस किस का है, LPAI लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट का यहाँ पर एक संयुक्त, और किन देशों के बॉर्डर पर है, भारत नेपाल सीमा पर बनबसा अत्याधुनिक लैंड पोर्ट के नाम से आप इसे जानेंगे। और बनबसा का गुदमी जो एरिया है, ठीक है, वो यहाँ पर है उसके बॉर्डर पर। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि राज्य में वर्तमान में 400 से अधिक क्या है राजस्व अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा क्या है मामले अभी तक यहाँ पर लंबित हैं। अब यहाँ पर ना एक और आपका जो महोत्सव से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, साहित्यिक महोत्सव विमोचन दून पुस्तक महोत्सव 2026 जो कि 4 अप्रैल से शुरू हुआ था और 9 दिनों तक ये कहाँ पर चल रहा है, परेड ग्राउंड देहरादून में। और इसका जो आयोजक है वो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि NBT नेशनल बुक ट्रस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दून पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर, कब से कब तक, किसके द्वारा आयोजन किया गया। एक है उद्गाता पत्रिका, क्या है यहाँ पर, उद्गाता पत्रिका। साहित्योत्सव के दौरान विमोचन IRDT ऑडिटोरियम, ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान इसका आयोजक रहा है। तो इन सभी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ पर इसका विमोचन किया गया था, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देखिएगा यहाँ पर आप क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि साहित्य उत्सव में किस पत्रिका का विमोचन किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है उद्गाता, कौन सी उद्गाता पत्रिका,
कौन सी? उद्गाता पत्रिका का विमोचन किसने आयोजन किया था? उत्तराखंड भाषा संस्थान ने आयोजन करा था, है ना। और उद्गाता पत्रिका का विमोचन कहाँ पर? IRDT जो ऑडिटोरियम है भारत उत्तराखंड भाषा संस्थान का, वहाँ पर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये उत्तराखंड भाषा संस्थान कौन से जनपद में है? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि दून पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास MBT नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। थोड़ा सा हम यहाँ पर साहित्यिक चैंपियंस पुरस्कार मैट्रिक्स यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एक नाम आ रहा है जयप्रकाश पांडे, ठीक है। तो जयप्रकाश पांडे जी की बात करते हैं। तो धराली पहाड़ का आखिरी खत इनकी क्या है? कृति है। क्या है? धराली पहाड़ का आखिरी खत। युवा कलमकार प्रतियोगिता 2025 में प्रथम स्थान। अन्य इनकी प्रसिद्ध कृतियां भी हैं भूले बिसरे मतवाले, ठीक है। और इनके अलावा रूपाली वशिष्ठ हैं, है ना। जो रूपाली वशिष्ठ हैं, लाखा मंडल इनकी कृति है। और भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 से नवाजा गया है। पूर्व में देवभूमि राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित। वहीं उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को राज्य के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से सम्मानित किया है। और ये आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा देहरादून में मुख्यमंत्री जो आवास है वहाँ पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 का आयोजन हुआ था। इनके अलावा डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केशर सिंह राय, अताय साबिर अफजल मंगलौरी और श्याम सिंह कुटोला, इनको उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार दिया गया है। तो ये समग्र साहित्य के लिए दिया गया है, इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी मैंने यहाँ पर बोला कि उत्तराखंड की लेखिका हैं रूपाली वशिष्ठ, इनको इनकी पुस्तक लाखा मंडल के लिए भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 दिया गया है, नवाजा गया है। और ये पुरस्कार 27 मार्च को नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस समिट में दिया गया था। और इस समिट का जो आयोजन है वो नीति आयोग और डिजिटल इंडिया के द्वारा जॉइंट फॉर्म्स में किया गया था। लेखिका रूपाली वशिष्ठ जो हैं देवभूमि राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं पहले भी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर एक और हमने जाना था धराली पहाड़ का आखिरी खत, है ना। क्या था? धराली पहाड़ का आखिरी खत। तो ये क्या है आखिर? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, युवा कलमकार प्रतियोगिता हुई थी 2025 में। इसमें जो है, ठीक है, जयप्रकाश पांडे जो हैं इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था 26 से 35 वर्ग की जो आयु वर्ग में। ये पिथौरागढ़ के हैं। और इनकी जो कविता है, कृति है धराली पहाड़ का आखिरी खत, इसे सर्वश्रेष्ठ कृति यहाँ पर चुना गया था। और ये जो सम्मान दिया गया है ये IRDT इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सभागार जो है वहाँ पर दिया गया था। बाकी जयप्रकाश जो पांडे हैं इनकी अन्य कृति मैंने बताया भूले बिसरे मतवाले भी इनकी कृति है। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको बता ही दिए थे उत्तराखंड साहित्य भूषण के सम्मान के साथ ही कि उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार किस किस को दिया गया है, उनके अन्य नाम आपको बता दिए गए हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स 2026। थोड़ा सा नेशनल पे भी काम करेंगे। तो ये फर्स्ट एडिशन यहाँ पर क्या है, भारत में जनजातीय खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए पहली बार, इसीलिए पहला संस्करण है, पहला एडिशन है, जिसमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया है 2026 में। आइएगा इसके बारे में जानते हैं। तो देखो भाई, कब 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया था, पहला संस्करण है। और कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। शहर कौन से हैं? 3 शहर, छत्तीसगढ़ के 3 शहर में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किए गए थे। अवधि बताया है 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026। शुभंकर
और उससे पहले यहाँ पर हम जानेंगे उद्घाटन। अब इसमें हम बात करते हैं भाई, इसका जो उद्घाटन है, इसके सबसे पहले शुभंकर यानी कि मस्कट। मोरवीर, मोरवीर जो साहस और गर्व का प्रतीक माना जाता है वो मस्कट, इसका क्या है, मस्कट यानी कि शुभंकर है। इसका आयोजक कौन है, छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन हो रहा है ना। उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्देश्य क्या है, जनजातीय खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना। खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। शुभंकर है मोरवीर, आपने जाना मोर जो आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका मतलब होता है मेरा या हमारा, माइंस अवर। प्रतीक वीर, साहस और वीरता को बता रहा है, करेज एंड ब्रेवरी को बताता है। तो मोरवीर में मोर शब्द का छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या अर्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरा या हमारा। अब यहाँ पर आयोजक मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, भारतीय ओलंपिक संघ है, खेल मंत्रालय है और राष्ट्रीय खेल महासंघ। मीडिया पार्टनर डीडी स्पोर्ट्स इसका है। खेलों का आधिकारिक मीडिया पार्टनर कौन था, डीडी स्पोर्ट्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटका ने पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में टोटल 23 स्वर्ण पदक जीतकर पूरे चैंपियनशिप हासिल की है। कर्नाटका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में टॉप पर रहा है। कर्नाटका ने 38 पदक, कितने आपके 38 पदक जीते हैं, इनमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 ब्रॉन्ज हैं। छत्तीसगढ़ जो था इसने 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है। पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य इन्होंने जीते हैं छत्तीसगढ़ ने। अब यहाँ पर 7, ये ना इसमें क्या क्या थे, इसमें 7 तो मेडल स्पोर्ट्स थे और बाकी आपके 3 क्या थे, प्रदर्शन खेल थे। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती आपके जिसमें मेडल आप जीते हैं। लेकिन प्रदर्शन खेल में कबड्डी, मलखम, गत्तका यानी कि सिख या निहंग समुदाय का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट माना जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें टॉपर कौन रहा है। टॉप पर कर्नाटका, दूसरे नंबर पर ओडिशा, तीसरे नंबर पर झारखंड, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर मलखम किस राज्य का राजकीय खेल है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिएगा अगली स्लाइड में कर्नाटका के ऊपर हमने जाना, टॉप पर कर्नाटका रहा है, फिर आपका ओडिशा रहा है, झारखंड रहा है। ओडिशा ने 21 स्वर्ण जीते हैं, टोटल 57 मेडल। बाकी यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है सारी चीज़ें। समग्र चैंपियनशिप यहाँ पर कौन रहा, कर्नाटका। समग्र चैंपियनशिप स्वर्ण पदकों की संख्या पर तय होती है, कुल पदकों पर नहीं, क्योंकि कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीते थे इसलिए टॉप पर रहा है। समग्र चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटका, यानी कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का विजेता कौन रहा है, तो कर्नाटका, ध्यान रखेंगे। कुल पदक, टोटल मेडल्स 19, स्वर्ण 3, रैंक है ना, और बाकी स्वर्ण 3, रजत 2, इसको आप यहाँ पर स्किप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, स्किप्स कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के बारे में, कि छत्तीसगढ़ ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें स्वर्ण 3 है, रजत 10 है, कांस्य 6 है। मदद रैंक कितनी रही है उसकी, 9 रही है। बाकी यहाँ पर पदक तालिका में मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा है, 9th है। इसके अलावा ओडिशा ने खेलो इंडिया गेम्स 2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में हॉकी का स्वर्ण पदक भी जीता है। फुटबॉल के विजेता महिला और पुरुष, महिला में छत्तीसगढ़, रजत पदक झारखंड को गया है। प्लेटेड स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, कोटा, रायपुर, तो ये कहाँ पर है स्टेडियम, ये भी ध्यान रखना है। स्वर्ण पुरुष मेंस में पश्चिम बंगाल, रजत छत्तीसगढ़, कांस्य अरुणाचल और गोवा ने जीता था। इसके अलावा महिला फुटबॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं
हॉकी में उड़ीसा का दबदबा रहा है। पुरुष मेंस स्वर्ण ओडिशा ने जीता है, झारखंड को हराया था। महिला विमेंस हॉकी भी ओडिशा ने जीता है, मिजोरम को हराया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में हॉकी का स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, प्रमुख एथलीट और ऐतिहासिक जीतों के बारे में जानते हैं। पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता है, फर्स्ट फीमेल गोल्ड जिन्होंने जीता है, अंजलि मुंड्रा। 15 इयर्स की हैं, उड़ीसा में है। 200 मीटर की फ्री स्टाइल यहाँ पर होस्टेड, कहाँ, रायपुर में। 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण गोल्ड मेडल यहाँ पर वेडेटी मेरो ने, नागालैंड के हैं, इन्होंने जीता है। बाकी पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता अंजलि मुंडा किस खेल से संबंधित है? एथलीट्स, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। खेलो इंडिया योजना वृहद दृष्टिकोण यहाँ पर जानते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख पहल है। उद्देश्य देश भर में खेल संस्कृति को पुनः जीवित करना। 2020 में से राष्ट्रीय महत्व का स्पर्धा घोषित किया जा चुका है। अब क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल्दी से बताइएगा, खेल संस्कृति को पुनः जीवित करना। आज की क्लास में आपने उत्तराखंड और नेशनल, इंटरनेशनल और साथ ही आपने स्टेट का करंट अफेयर को कवर करा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।